दोनों जो हिस्से हैं खुद के लिए खड़े हुए थे। झगड़ा ज़रूर हुआ था और दोनों साइड्स जो हैं हमने ली थी उस वक्त। काजल ने मीडिया से इंटरव्यू देते हुए कुछ ऐसी बातें की हैं जो आप सुनकर हैरान हो जाओगे। और सोन ऑफ सरदार 2 मूवी में काजल को क्यों नहीं लिया गया है और क्या थी बड़ी वजह, वह काजल ने बता दिया है। और आपको पता है, अजय देवगन ने जितनी भी मूवी बनाई हैं वह सारी की सारी काजल के साथ बनाई हैं। और पहले काजल ने मूवी की शुरुआत कैसे की थी वह भी बता दिया है। और हर मूवी में काजल को दिखाया गया है, लेकिन इस बार सोन ऑफ सरदार 2 मूवी में काजल को क्यों नहीं लिया गया है, ये लोगों का बहुत ही बड़ा सवाल किया गया है। और आज तक किसी ने सोचा तक भी नहीं कि काजल को क्यों नहीं लिया गया है मूवी में। और दूसरी एक्ट्रेस कैसे आई इस मूवी में? और क्या काजल इस मूवी को करना नहीं चाहती थी या अजय देवगन नहीं चाहते थे कि काजल को साथ में लिया जाए? अगर काजल इस मूवी में होती तो कितनी ज़्यादा मूवी आगे जाती और कितनी ज़्यादा कलेक्शन करती, कितनी ज़्यादा एडवांस बुकिंग होती। और क्या लोगों को पसंद थी काजल या लोग नहीं चाहते थे कि इस मूवी में हमें काजल को दिखाया जाए? ऐसे कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। और आखिरकार काजल ने खुद ही मीडिया सेंटर में देते हुए जो भी बातें थीं वह सारी की सारी बता दी हैं। वह क्या कहा वह हम आपको आज बताने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना ताकि आपको उन सारी बातों के बारे में पता चले। और अपनी राय ज़रूर देना कमेंट में कि क्या कहना है, जो हमें ज़रूर बताएं। और आपको मूवी पसंद है या नहीं वो हमें ज़रूर बताएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता नहीं होगा काजल इस मूवी में क्यों नहीं आई थी, और यह बात शुरुआत होती है तब से। हम आपको इसके पहले की कहानी के बारे में बताते चलें कि जब पहले पहले मूवी बनाई थी काजल ने, और वह थी अजय देवगन के साथ। और अजय देवगन ही काजल को लेकर आए थे। और उसके बाद काजल ने शाहरुख खान के साथ ज़्यादा मूवी बनाई है। और जब अजय देवगन के साथ मूवी बनने लगी तब बड़े बड़े सुपरस्टार को छोड़ दिया, और क्योंकि काजल को दूसरे एक्टर पसंद नहीं थे। अजय देवगन इतने ज़्यादा पसंद थे और उनको बहुत ही ज़्यादा कहा काजल ने, और बाद में अजय देवगन ने उसको सिलेक्ट किया था। और आपको पता है अजय देवगन ने जो ज़्यादा से ज़्यादा मूवी काजल के साथ की है। और अजय देवगन ने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ काजल आएगी और इतनी ज़्यादा मूवीज़ बनाएंगी और आगे भी जाएंगी। और उसके बाद काजल ने अकेले ही खुद मूवी बनाई है, वह भी ज़्यादा गई है। और उसके बाद अभी जो सोन ऑफ सरदार 2 मूवी आई है, इसमें हमें काजल नहीं दिखाई गई है। लोगों ने कहा है कि जब अजय देवगन की खुद की वाइफ इसमें नहीं आई है और दूसरों को क्यों सिलेक्ट किया गया है, जबकि जो दूसरी हीरोइन है उससे भी ज़्यादा काजल एक्टिंग कर सकती है अच्छी। और क्या काजल ने खुद ने इस मूवी में आने से मना किया है, ये शायद किसी को मालूम तक भी नहीं है। भाई साहब, हम आपको बताते चलें कि दूसरी तरफ काजल की एक मूवी आने वाली है, उसकी शूटिंग चल रही है। और काजल उस समय पर बिजी थी और अजय देवगन के साथ नहीं आ सकती थी। वैसे अगर साथ में मूवी बनाते तो इतनी ज़्यादा आगे जाती कि खुद भी नहीं सोच सकते हो। और काजल और अजय देवगन ने पहले भी मूवी बनाई है, वह कितनी ज़्यादा आगे जा चुकी है। और अजय देवगन के जो फैमिली में हैं वह सारे के सारे एक्टर हैं, वही साथ मिलकर मूवी बनाएं तो आप खुद भी नहीं सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा ये आगे जा सकती है। और फिर भी अजय देवगन खुद मूवी बनाते हैं और अजय देवगन दूसरी एक्ट्रेस को सिलेक्ट ही करते हैं। कॉमेडियन हैं, वह भी अच्छे सेलेक्ट करते हैं, जो मूवी भी बहुत ही ज़्यादा आगे जाती है। लेकिन इस बार तो कुछ लोगों ने अलग ही बात की थी, जो काजल को साथ में नहीं लिया जाता है। लोगों ने कहा काजल को साथ लेते तो यह मूवी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते। जब पहले से कुछ मूवी रिलीज हुई थी उसमें कितने ज़्यादा लोग आए थे देखने के लिए, वह सिर्फ काजल के लिए आए थे। और काजल ऐसी कई मूवी बनाई हैं जिन्हें देखने के लिए कई हजार लोग पहुंचे थे वहां पर मूवी देखने। और अब ऐसा भी हो सकता था कि इस मूवी में काजल को सिलेक्ट किया जा सकता था। लेकिन काजल ने मीडिया इंटरव्यू देते हुए कहा, एक मुझे अजय देवगन ने बहुत ही ज़्यादा कहा, लेकिन मैं बिजी रही और मैंने बोला था आप दूसरी हीरोइन को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अजय देवगन ने कहा है कि आपके सिवा मुझे और कोई हीरोइन नहीं चाहिए, और दूसरी हीरोइन होती तो इतनी ज़्यादा कलेक्शन नहीं करेगी। फिर भी ये मूवी आगे जा रही है और इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ है जो लोगों ने पसंद भी किया है। और उसके बाद काजल ने इस मूवी को देखा है और ट्रेलर को पसंद भी किया है। काजल, हमें ये नहीं लगता था कि ये मूवी इतनी ज़्यादा आगे भी जा सकती है। और जब काजल ने कहा है गजब, इस मूवी को रिलीज़ करेंगे तो मैं बहुत सपोर्ट भी करूँगी, और लोगों ने भी बात बहुत ही अच्छी की है। कहने लगे काजल कहेगी तो हम ज़रूर अजय देवगन की मूवी देखेंगे।
और फिर भी यह मूवी ज्यादा से ज्यादा आगे जा रही है और लोगों ने कहा है इस मूवी को अगर काजल बनाती तो पहले दिन की एडवांस बुकिंग की बात करें तो वह तकरीबन 12,000 से ज्यादा हो सकती थी, लेकिन इस बार तो ज्यादा अच्छी हो रही है। अगर आपको एडवांस बुकिंग की अपडेट सुननी है तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वहां पर देख सकते हो। लेकिन इस बार तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है जो काजल ने इस मूवी को सपोर्ट किया है। हो सकता है आने वाली मूवी में काजल हमें दिखाई दे सकती है, और क्योंकि इसके बाद जो मूवी है वह अजय देवगन की है, उसमें काजल दिखाई देंगी और काजल की और आने वाली मूवी कोई भी नहीं है, लेकिन अजय देवगन के साथ कुछ मूवी बनाएंगी। और इस मूवी में इतने ज्यादा मुश्किल आते हुए थे, ये काजल ने बता दिया है। काजल ने कहा था मुझे नहीं लगता था ये मूवी इतनी ज्यादा अच्छी बनेगी, अगर ये इतनी ज्यादा अच्छी बन गई है तो मुझे नहीं लगता था, लेकिन जब इसको मैंने देखा तो मैं अब हैरान हूं। मैंने सोचा मैं इस मूवी में क्यों नहीं आई, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है जो इस मूवी में मैंने अपना कैरेक्टर अदा नहीं किया, और मैं अभी अजय देवगन को बोलूंगी मुझे माफ करना, मैंने इस मूवी को सीरियस नहीं लिया था। मैंने पहले यही सोचा था कि पहले पार्ट इसका रिलीज हो चुका है और उसने इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग नहीं की थी, कलेक्शन भी नहीं की थी। वह फिर से दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं जो कभी भी आगे नहीं जाएगा, और पहले पार्ट ने अच्छी कलेक्शन की, नहीं तो दूसरी कौन सी आगे जाएगी। आपको पता है काजल ने जो दूसरी मूवी बनाई है उसमें इतनी ज्यादा दिल से काम नहीं किया है जो अजय देवगन के साथ काम किया है। पहले तो अजय देवगन काजल को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और ज्यादा से ज्यादा जो मूवी बनाई उसके साथ ही बनाई। आपको तो उसके बारे में जरूर पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको यह बात मालूम तक भी नहीं होगी। और जो एडवांस बुकिंग हुई है, इस एडवांस बुकिंग को देखकर काजल और कहा है मुझे भी यही लग रहा था कि यह मूवी इतनी ज्यादा आगे जाएगी। जो इस मूवी में हीरोइन सिलेक्ट की गई थी उसने ऐसी एक्टिंग की थी, मुझे तो नहीं लगता था कि यह मूवी आगे जाएगी और इतनी बुकिंग कर सकती है। और अब सारे के सारे हैरानी में पड़ गए हैं और हैरान हो गए हैं। तो यह क्या हो रहा है इस मूवी के साथ? पहले तो बात की गई थी काजल को नहीं सिलेक्ट किया गया है, फिर भी इतनी ज्यादा मूवी आगे कैसे जा रही है? क्योंकि अजय देवगन के लोग, अजय देवगन के फैन अजय देवगन का साथ दे रहे हैं, तो क्यों नहीं मूवी आगे जाएगी। और आपको पता है इस मूवी के बारे में लोगों का क्या कहना था? लोगों का कहना था कि काजल को यह मूवी पसंद नहीं है और काजल कभी भी नहीं चाहती कि अजय देवगन एक अच्छी मूवी बनाए और मुझसे भी आगे जाए, फिर भी अजय देवगन मेरा गुलाम रहे। अजय देवगन की जो मूवी होती है वह सारी की सारी फ्लॉप जाती है, आगे भी नहीं जाती है। वह काजल का हाथ होता है जो कभी भी आगे नहीं जाने देती है उसे। हमें जो हीरोइन होती है वह काजल सेलेक्ट की जाती है। इस बार भी अजय देवगन ने ऐसा सोचकर इस मूवी में काजल को नहीं लिया गया है। कहने लगे कि जिस बार काजल होती है उस पर मेरी मूवी आगे नहीं जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा मसला है और इनको लेकर मैं काजल को नहीं लूंगा, ऐसा कुछ इस मूवी में बताया जा रहा था। और ऐसी बातें सिर्फ लोगों ने, ये बातें बिल्कुल झूठ हैं जी, कभी भी सच नहीं हो सकती हैं। और आपको पता है, पहली बात तो ये है, हमेशा हमेशा चाहती है काजल कि मैं अजय देवगन के साथ ही काम करूं और किसी मूवी में काम नहीं करूं। और आपको पता है एक मूवी रिलीज की थी अभी जो अजय देवगन ने, उसमें हमें काजल नहीं दिखाई गई थी, उस पर भी बहुत ही ज्यादा सवाल हो चुका था। लेकिन इस बार जो सन ऑफ सरदार 2 मूवी है इसमें नहीं है, तो वह एक अलग बात है। लेकिन आज के बाद काजल कभी भी मूवी नहीं बनाएंगी, और काजल ने खुद भी कहा था मेरी मूवी थी आखिरी जो मैंने बना दिया अपनी खुद की, और उसके अलावा मैं कभी किसी मूवी में नहीं आऊंगी। और आपको पता है काजल ने कितनी ज्यादा मूवी की है, लेकिन कभी भी किसी मूवी को बकवास नहीं समझा और नीचे गिराने की कोशिश भी नहीं की है। लेकिन फिर लोगों के कुछ सवाल थे जिसको लेकर ये बातें बन रही थीं। आपको पता है ऐसे बातें बहुत होती रहती हैं, लेकिन उसको हम सीरियस नहीं लेते हैं। हीरो होते हैं, उन्हें इतनी ज्यादा बातें सुनाई देती हैं, आप खुद भी हैरान हो जाओगे। फिर भी आप कहोगे फिर भी ये मूवी बना रहे हैं। ऐसी बातें हमें सुनाई देती हैं। जो लोगों का कहना है कि इसमें काजल होती तो ज्यादा एडवांस बुकिंग करती, अब भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि जो मूवी होती है वह किस पर डिपेंड होती है, किस पर बनाई जाती है। गाड़ी की बात है। पहले तो ये बात है कि एक कहानी होती है, उस पर मूवी बनाई जाती है, और दूसरी बात है एक हीरो पर, जो हीरो में वह कैरेक्टर अदा करते हैं। हीरो के सिवा कभी भी मूवी नहीं बनती है,
चाहे हीरोइन कोई भी सेलेक्ट की जाए। लेकिन जो कलेक्शन करने की मूवी को जो भी एडवांस बुकिंग करनी थी मूवी को, वह तो कर सकती है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा ही सवाल उठ रहे हैं। लोग अभी समझ में नहीं आ रहे हैं, कहने लगे हीरोइन के सिवा कोई भी मूवी अच्छी नहीं बढ़ती। तो आप जरा सोचो, अगर अजय देवगन काजल के सिवा और दूसरी हीरोइन को सेलेक्ट कर रहे हैं तो अभी आपने इसके एडवांस बुकिंग के बारे में तो अपडेट सुनी होगी, जो कितनी ज़्यादा आगे जा चुकी है। जो जितनी भी मूवी है वह सारी की सारी उस मूवी में दूसरे हीरोइन सेलेक्ट किए जाते हैं, तो वह तो कितनी ज़्यादा आगे जाती हैं। ज़रा आप दूसरी बात छोड़ो और अजय देवगन के साथ और दूसरी हीरोइन थी, उनकी मूवी तो ज़्यादा आगे गई है। और अभी जो इस मूवी ने सारे मूवी का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो आप ज़रा सोचो, हीरोइन चाहे जो भी हो लेकिन हीरो अच्छा होना चाहिए, तभी तो ये मूवी आगे जाती है। तो आपका क्या कहना है मूवी के बारे में, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको पता है, लोग एक छोटी सी बात को लेकर बड़ी बात बना देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस मूवी को लेकर। और मूवी तो अच्छी बन चुकी है और इसको रिलीज़ बहुत ही जल्दी किया जा रहा है। आपको पता है, अभी 6 दिन बाकी हैं इस मूवी को रिलीज़ होने में, तो तैयारियां भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही हैं और आने वाले दिनों में भी एडवांस बुकिंग ज़्यादा कर सकती है। आपको पता है, एडवांस बुकिंग भी चल रही है और इसने बहुत ज़्यादा कर भी ली है। तो कोई भी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है, जो भी बातें करें उनको करने दो। तो आपकी राय क्या है वह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो अजय देवगन की वाइफ है उसने तो इस मूवी के ऊपर बड़ा बयान दे दिया है। जरा कुछ इस मूवी में कुछ ऐसी बात है जो कि उसको शायद पसंद ना आई है, इसलिए उसके ऊपर बड़ा बयान दे दिया है। तो काजोल देवगन ने यही कहा है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि ऐसा ना करो, लेकिन अजय देवगन मेरी बात तो नहीं मानता है, लेकिन उसको करने दो। अगर कुछ हुआ तो मैं उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। लेकिन दोस्तों आखिरकार ऐसा क्या है जो कि अजय देवगन उसकी बात नहीं मान रहे हैं, तो ये तो काफ़ी बॉलीवुड में चर्चा में चल रही है। तो आपका इस मूवी के बारे में क्या कहना, आपने तो ज़रूर ये वीडियो फुल देखी है, तो आपकी क्या राय है। तो मैं आपको आने वाली वीडियो है जो उसमें आपको सारा कुछ इस मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आप नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और साथ में दोस्तों बेल आइकन को दबा, ताकि ऐसी और भी अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों चलिए एक और धमाकेदार अपडेट के साथ फिर हम मिलते हैं, आपको सारा कुछ इस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली में, तब तक के लिए अपने भाई को देना